हेलो मित्रों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और हम जैसे कि आप जानते हो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड आपको इसके पहले वीडियो में दिए थे और इस वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हैं। हमारी हर विषयों की पेडागोजी आपको मैंने पढ़ाया है और प्रैक्टिस श्रृंखला हर विषयों की आपको मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप ज़रूर हमारे उन वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुछ आपको ऐसी कुछ कमियां लगें और अन्य वीडियो के संबंधित कुछ आपको पूछना हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो कक्षा अनुशासन, वह जो विषय पढ़ा रहा है, या फिर कक्षा के छात्र, या शिक्षण के लिए उपलब्ध समय। तो आपको यहाँ पे बताना है कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर आप बताइए। तो आपको बता दें कि जो शिक्षक है, एक शिक्षक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है कक्षा के छात्र। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो पर कक्षा के छात्र सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। उनको पाठ्यक्रम कराना, अच्छे से उन पर ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, मूल्यांकन मापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मापन और मूल्यांकन के रूपों और कारकों के अनुसार हम खालिस्तान को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किसको वर्गीकृत कर सकते हैं आपको बताना है। परीक्षण को, भ्रम को, त्रुटियों को, मूल्यांकन को। तो आपको बताना है कि मापन और मूल्यांकन के रूपों को और कारकों के अनुसार हम खालिस्तान को वर्गीकृत कर सकते हैं। इन चारों में आप बताइए उत्तर क्या होगा। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा सी, त्रुटियाँ। क्या होगा इसका उत्तर? त्रुटियाँ इसका उत्तर हो जाएगा। मापन और मूल्यांकन के रूपों का और कारकों के अनुसार हम खालिस्तान को यानी त्रुटियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता, आपको बताना है। पहला, व्यवहार का अध्ययन शिक्षा है, या फिर अशिक्षा भी सीखने का एक हिस्सा है, या तीसरा, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। चलिए बताइए। या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है, सीखना कुछ ऐसा है जो कुछ अनुभवी के परिणाम स्वरूप होता है। तो अब इन चारों में से आपको इसका उत्तर यहाँ पे बताना है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा व्यवहार का अध्ययन शिक्षा है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन शिक्षा है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा का दोष नहीं है? कौन सी भाषा का दोष नहीं है आपको बताना है। आवाज़ में गलत उच्चारण, दूसरा है बहुत ऊंची आवाज़, या तीसरा आवाज़ का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, या फिर तीसरा आवाज़ में दोहराव। तो आपको बताना है कौन सी आवाज़ का दोष नहीं है ना। कौन सी आवाज़ का दोष नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, आवाज़ का कोई प्रतिस्थापन नहीं है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोष नहीं है, ये दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की अधिकतमता है। शिक्षण की अधिकतमता है, पहला इसका ऑप्शन होगा जीवन से जुड़ें, दूसरा आसान से जटिल की ओर बढ़ें, या तीसरा उच्च से निम्न की ओर बढ़ें। चलिए ये तीनों में से ही आपको आंसर बता देना है कि शिक्षण की अधिकतमता है। शिक्षण की अधिकतमता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला इसका आंसर हो जाएगा, जीवन से जुड़ें। शिक्षण का अधिकतमता है जीवन से जुड़ें। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, इनमें से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है? शिक्षक केंद्रित पद्धति है। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, दूसरा प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप बताइए ज़रा कि इनमें से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। शिक्षक केंद्रित पद्धति है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अगला, कौन से प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता में वृद्धि है? तो आपको इसका उत्तर बताना है यहाँ पे। पहला असंरचित निबंध, दूसरा संरचित निबंध, तीसरा संक्षिप्त उत्तर, या फिर एकाधिक प्रकार के प्रश्न। तो उसका उत्तर बताना है कौन से प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता में वृद्धि है।
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा एकाधिक प्रकार के प्रश्न। एकाधिक प्रकार के प्रश्न, कौन से प्रश्न में अंकन की वास्तुनिष्ठता में वृद्धि है? तो एकाधिक प्रकार के प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ में व्यापक है, अर्थ में व्यापक है, लक्ष्य, उद्देश्य, निर्देशात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो अर्थ में व्यापक है, बताइए, एम्स में व्यापक है, लक्ष्य, उद्देश्य, निर्देशात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला, एम्स लक्ष्य, अर्थ में व्यापक है, लक्ष्य। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अधिगम सिद्धांत जो पूरी तरह से और केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से जुड़ा है। तो आपको इन चारों सिद्धांतों में बताना है किस सिद्धांत से जुड़ा है, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानात्मक या विकास संबंधी। तो इन चारों में आपको ऑप्शन का उत्तर बताना है कि क्या होगा, बताइए। तो कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा व्यवहारवादी। क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से छाट के ये क्वेश्चन लाया हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस श्रृंखला में पूरे लास्ट तक दिया हूँ। गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता है। तो गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता क्या है? दृश्य सहायता, ऑडियो सहायता, श्रव्य दृश्य सहायता, या दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो आपको बताना है गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता क्या है, क्या है बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑडियो सहायता, सॉरी इसका जो उत्तर होगा ये होगा तीसरा, श्रव्य दृश्य सहायता। गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता सामग्री क्या होगी? श्रव्य दृश्य सहायता, क्योंकि गणित समझाते हुए देखना भी है और सुनना भी है गणित को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? और इन चारों में बताना है आपको कि गणित पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, उपयोगितावादी उद्देश्य या मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। चलिए बताइए भाई कि गणित पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में आपको सीधा सीधा उत्तर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है ये गणित पढ़ाने का उद्देश्य यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गणित पढ़ाने के उद्देश्य में आ जाएंगी, पर ये मनोवैज्ञानिक उद्देश्य आपके गणित पढ़ाने के उद्देश्य में नहीं शामिल होगा। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान है। डेटा को डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान है। तो इसका उत्तर आपको बताना है माध्यिका बहुलक, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यिका। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो मान होता है वो हो जाता है माध्यिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। गणित के अध्ययन से कौन सा गुण विकसित होता है? गणित के अध्ययन से कौन सा गुण विकसित होता है आपको यहाँ से बताना है। ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, धैर्य, अहंकार। आपको बताना है कि गणित के अध्ययन से कौन सा गुण आपके दिमाग में, मानसिक में विकसित होता है। तो गणित जो होता है इसमें आपको धैर्यता, गणित जो सिखाती है वो धैर्यता सिखाती है, क्योंकि आप जब किसी प्रश्न को हल करते हैं तो धैर्यता रखते हैं क्या नहीं, तो ये धैर्यता सिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। छात्र खालिस्तान में निष्क्रिय है। छात्र खालिस्तान में निष्क्रिय है। परियोजना विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, पूछताछ विधि। तो छात्र खालिस्तान में निष्क्रिय है, इसका उत्तर आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, व्याख्यान विधि। छात्र खालिस्तान में निष्क्रिय है तो व्याख्यान विधि में निष्क्रिय होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में बने रहने के लिए। अगले वीडियो में मैं ऐसी प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।